हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आप सब आश्चर्य कर रहे होंगे कि रोज़ ब्लैक बोर्ड और चौक से हम पढ़ा रहे थे, आज कहाँ आ गए हैं। तो अचानक कल लेक्चर के बाद कुछ डिवोटीज़ आ रहे थे मायापुर, कुछ वस्तु इत्यादि लेने के लिए, पूजा सामग्री लेने के लिए। तो एक सीट था तो मैं भी आ गया। ये मेरा फॉर्चून। ऐसे कहते हैं मायापुर धाम जो है ये कलयुग में सभी तीर्थों में महान है, क्योंकि स्वयं जो छन्न अवतार है, कल मैंने आपको बताया ना त्रियुगी, भगवान को त्रियुगी कहा गया है क्योंकि चौथे युग में यानी कलयुग में वो छन्न अवतार के रूप में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ छन्न अवतार के रूप में आए थे और यहीं प्रकट हुए थे। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बना। प्रभुपाद जी ने 1970 में अपने फॉरेन डिसाइपल्स को यहाँ लाके बहुत भव्य ऐसा मंदिर बना, एक जगह बनाए जहाँ हज़ारों डिवोटीज आ सकते हैं, लाखों भाविक आते हैं। परंतु अभी लॉकडाउन के कारण दर्शन भी बंद है, आप जा नहीं सकते। दर्शन हमने बाहर से लिया चैतन्य महाप्रभु का, और अंदर में एक्चुअली स्ट्रिक्ट लॉज हैं तो इसलिए हम सब भी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ कोलकाता से ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता है, श्रीधाम मायापुर। आप लोग श्रीधाम मायापुर आइए और इस कलयुग का जो संकीर्तन आंदोलन है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा यानी जो बुद्धिमान लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि कलयुग में सारे प्रॉब्लम तब सॉल्व होंगे जब तक हम संकीर्तन यज्ञ नहीं करेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो संकीर्तन यज्ञ यानी सम्यक रूपे न कीर्तन, जब सब लोग मिलकर भगवान हरि का कीर्तन करेंगे, उनका प्रशंसा करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तब हम सब सुखी हो पाएंगे। अन्यथा कलयुग में और कोई चारा नहीं है। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि होल नाइट ट्रैवल करके हम लोग यहाँ आ गए। वैसे आज वापस रात को ट्रैवल करके कल सुबह वापस रांची पहुँच जाएंगे हमारे लाइव सेशंस के लिए ब्लैक बोर्ड के पास। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु यानी कृष्ण और बलराम, नित्यानंद प्रभु है बलराम, चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण। तो ये दोनों भी प्रकट हुए और इन्होंने पूरा 500 साल पहले हरिनाम करके यहाँ से लेके जगन्नाथपुरी, वृंदावन, पूरा साउथ इंडिया करके उन्होंने प्रीचिंग किया। उनके 6 डिसाइपल्स गोस्वामी जो थे, षड गोस्वामी, इन्होंने वृंदावन की सारी लीला और महिमा को उजागर किया। और उसके बाद आज जो हम वृंदावन देख रहे हैं, ये सारा तत्व और सारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये ब्रजवासी लोगों को भी कई जगह पता नहीं थे कि कहाँ कहाँ राधा कुंड है, क्या है। तो हमारे सारे आचार्यों ने उसको उजागर करके उसको डेवलप किया है ना। और वहाँ पे अलग अलग कुंड बनाए, अलग अलग स्थान बनाए जहाँ जहाँ जो हैं। और आज इतने सारे वैष्णव व्रजभूमि में प्रवेश करते हैं, वहाँ दर्शन लेते हैं। तो वैसे ही ये मायापुर में ही वो उगम हुआ है। और आपको शंकराचार्य जो हैं वो सब जगह जाके वाद विवाद किए, लेकिन यहाँ आके नहीं किए। नवद्वीप में वो जानते थे यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होंगे, और नवद्वीप में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। तो ये तीर्थों में भी महातीर्थ माना गया है। तो ऐसे कहते हैं सारे तीर्थों का यहाँ पे समावेश है। यहाँ पे प्रयाग भी है, यहाँ पे महावाराणसी भी है, हरिहर क्षेत्र है आगे। तो नवद्वीप हैं, 9 द्वीप हैं। तो 9 द्वीपी का ये बना हुआ है। ऋतु द्वीप, जाह्नू द्वीप, मध्य द्वीप, अंतरद्वीप, ऐसे 9 द्वीप हैं। यानी गंगा जी के 9 प्लेन्स हैं। तो आपको सबको मालूम होगा कि मैंने गंगा जी पे भी क्लास दिया था, रिसेंटली 2 सेशंस दिए थे कि गंगा जी कैसे वामन के चरणों से गिरते हुए ब्रह्मा जी से, ध्रुव लोक से, सप्तर्षि से, चंद्रमा से लेके ब्रह्मपुरी यानी मेरू के ऊपर गिरते हुए 4 दिशाओं में अलग अलग आती है, और इस साइड में अलकनंदा के रूप में आती हैं। करते करते वो गंगा सागर में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे यहीं से थोड़ा आगे गंगा जी का लोकेशन है। तो हम सब अभी फ़िलहाल तो क्योंकि हम लोगों ने स्नान कर लिया है, तो हमारा प्लान है कि अभी हम आपको जस्ट मेरे साथ में हमारा जो नया मंदिर बन रहा है, बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट टेम्पल, उसका आपको मेरे साथ लाइव दर्शन करा दूंगा। आगे वो जाने नहीं देते इसलिए यहीं से करा दूंगा, आपको दूर से देखना होगा। वैसे आप मायापुर.tv में देखेंगे तो मिल जाएगा, या मायापुर.com पे जाएंगे तो सारी डिटेल्स श्रीधाम मायापुर के आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी जो लाइव हो गया तो इसके बाद में लाइव दर्शन ऑफ टेम्पल करवा के उस टेम्पल के अंदर बड़ा प्लानिटरी सिस्टम बनने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा, जो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, सारे जम्बू द्वीप, इलाव्रत वर्ष, सारे 7 ओशन, सूर्य, चंद्र, ये सारों का जो प्लानिटरी सिस्टम है, प्रभुपाद जी ने इच्छा किया था कि वहाँ बनाइए ताकि लोगों को पता चले कि क्या है। वो वहाँ करेंगे। तो वो एक्चुअली अभी जा नहीं सकते हम लोग, कि वो कंस्ट्रक्शन अभी है भी और अलाउड भी नहीं है अंदर जाना। तो उसके बाद हम लोग आज का सेशन पॉज कर देंगे, और फिर मैं जब गंगा स्नान के लिए जाऊँगा तो वो टाइम तो पता नहीं रहेगा, पर मेरा एक नोटिफिकेशन आएगा इन गंगा इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो 10 मिनट बाद हम गंगा पहुंच जाएंगे, जो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे। उसके बाद आप गंगा जी का लाइव दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, गंगा जी का स्पर्श मात्र से, स्मरण मात्र से, दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। और ये तो हम श्रीधाम मायापुर में बैठे हैं, ऐसे कहते हैं यहाँ एक, अगर आप एक सो भी गए ना तो अश्वमेध यज्ञ माना जाता है।
और ये औदार्य धाम कहा जाता है। अन्य तीर्थों में बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम होते हैं, लेकिन मायापुर धाम में स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। ये मुझे लगता है पहला ही स्ट्रिक्ट नियम लगा होगा दर्शन का लॉकडाउन की वजह से, वरना इसको औदार्य धाम कहते हैं। भगवान कहते हैं आइए, भगवान महाप्रभु ऐसे रहते हैं, आइए हरिनाम लीजिए, प्रसाद लीजिए, कीर्तन करिए, ईट चैंट डांस, है ना, हैव फीस्ट एंड डू सेवा एंड गो बैक टू गॉडहेड। अब भगवान हमारे धाम चले जाइए, यहाँ ये दुनिया आपके लिए नहीं है। ये सिद्धांत जो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व का, ये चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ाया और संकीर्तन को फैलाया। तो अभी जो हम टेम्पल आपको दिखा रहे हैं, ये जो इधर साइड में छोटा टेम्पल है, जो अभी इसे ही बड़ा है, लेकिन हम इसको छोटा बोलते हैं क्योंकि वो बड़ा वाला बन गया है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, उस साथ साथ जो कैमरा है वो आपको दर्शन भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग दर्शन लेते हैं। तो टेम्पल में ये स्पेशली नए लोगों के लिए बहुत है, जो मायापुर आए नहीं हैं या आना चाहते हैं लेकिन कुछ पता नहीं है। तो ये जो मेरे पीछे आपको टेम्पल दिख रहा है, मेरे पीछे जो टेम्पल दिख रहा है, आज मेरे ऑटो फोकस कैमरे का फ़ायदा यहाँ होने वाला है, अन्यथा वो मेरे ब्लैक बोर्ड को ब्लर करते रहता है ये जो है, ये आपको बड़ा टेम्पल दिख रहा है, मुझे तो इस कैमरे के शेडो में उस टेम्पल का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये जो टेम्पल है, ये इसको टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटरियम बोलते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो TOVP करके है, आप उसमें डोनेशंस भी डाल सकते हैं। ऐसा कहते हैं ये टेम्पल बनाने को 2022 को इसको इनॉग्रेशन होगा। तो वर्ल्ड के सारे जो सारे लीडर्स हैं, क्वींस, किंग्स, जो सारे प्राइम मिनिस्टर इत्यादि जितने भी होंगे, इन सबको बुलाया जाएगा। इट विल बी अ प्लेस ऑफ वर्ल्ड्स गेटिंग टुगेदर विद अ कॉमन गोल टू प्लीज कृष्णा। भगवान कृष्ण के लिए सब एकत्रित आएंगे। और ये प्रेडिक्टेड था। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी, उनके गुरु भक्तिविनोद ठाकुर, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे, सारे विश्व से आएंगे, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग कलर के, अलग अलग माइंडसेट के, सब आएंगे और भगवान हरि का गुणगान गाएंगे, गौरांग महाप्रभु का गुणगान करेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ जो TOVP है। तो 3 डोम्स हैं बेसिकली, ऐसा एक बड़ा डोम है और इधर 2 डोम्स हैं, लेकिन इधर बड़े की वजह से आपको पीछे वाला नहीं दिख रहा है। जब हम गंगा स्नान करेंगे तो उधर वाला डोम आपको दिखेगा। और यहाँ पे जो है आपको क्या कहते हैं उसको, इधर वाले डोम में नरसिंह देव हैं, बीच वाले में पंचतत्व और राधा माधव जी और गुरु परंपरा होगा। उसके लास्ट वाले डोम में प्लानिटेरियम का बहुत बड़ा वो है, मतलब आप देख रहे हैं कितना हाइटेड है, उधर तक एक्चुअली प्लानिटेरियम का पूरा डोम होगा। वेटिकन के आसपास ये भी, इसका भी डोम का साइज़ ये वेटिकन के आसपास है। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि ईस्ट और वेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इंडियन लोग भी आर्किटेक्चर में फेमस हैं, लेकिन अभी मॉडर्न आर्किटेक्चर में वैसा देखा जाए तो टेक्निक्स एंड टूल्स में वेस्टर्न जो माइंडसेट है वो ज़्यादा फेमस है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, वेस्ट को इंडियन कल्चर दिया और उनको यहाँ पे मंदिर बनाने लगा है, जिससे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो। ब्लाइंड एंड लेम टेक्नोलॉजी प्रभुपाद बोलते थे कोई अंधा है लेकिन चल सकता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई चल नहीं सकता दिखता है तो भी फ़ायदा नहीं, लेकिन वो जो देख सकता है वो चलने वाले के कंधे पे बैठ जाए तो दोनों मिल के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते थे हम सबको मिल के काम करना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसको टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटरियम बोलते हैं। और आप इसको ऑनलाइन डोनेशंस भी दे सकते हैं और आपका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 10,000 साल श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि 10,000 साल ये मंदिर रहेगा और लाखों लाखों लोग इस कली काल में जो आएंगे 10,000 साल में, इसको गोल्डन एज कहा गया। अभी इसके बाद बहुत सारे गुरुकुल खुलेंगे, पूरे ऐसे प्रमाण भी आता है बहुत सारे पुराणों में कि वो गोल्डन एज कब आता है, कलयुग में, जब बहुत सारे गुरुकुल खुलते हैं। तो ऐसे तो हमने हमारा रांची में खोल दिया, अभी और भी खोलेंगे और बहुत सारे भक्तों ने भी खोला है। तो ये टाइम आ गया है अभी कि हम मॉडर्न कल्चर से हटके वैदिक कल्चर में जाएं। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गार्डन है। अभी ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है इसमें पंचतत्व मंदिर है। एक्चुअली पंचतत्व का दर्शन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको दूर से शायद हो जाए। अब वहाँ जाएंगे तो गार्ड है, वो हमें दर्शन दे देंगे, यहीं से चलते हैं और इसके पीछे समाधि है, ठीक है। तो हम लोग हरे कृष्णा, करुणावतार प्रभु, चलते। वो कहाँ गया दूसरा वाला, वो रघु लेके आओ, मैं समाधि तक जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ चलिए, यहाँ टावर है ना उसमें। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग यहाँ से, ये हमारा मंदिर है और ये श्रील प्रभुपाद जी की कुछ लीला आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद जी जब यहाँ आए अपने वेस्ट के डिवोटीज़ को लेके, तो सारे वेस्टर्न डिवोटीज़ जानते नहीं थे कि कैसा करना है, क्या करना है, लेकिन बोलते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो
यस्य प्रसादात्म गति कुतोपि, कि अगर गुरु की कृपा हो तो बड़े बड़े चीज़ आदमी कर सकता है। तो ये पाश्चात्य देश के जो भी फॉरेनर डिवोटीज़ थे, कई बार इस्कॉन को अंग्रेज़ों का मंदिर कहते हैं, तो फॉरेन डिवोटीज़ जो हैं ये इनको प्रभुपाद पे बहुत फेथ था, और इसके वजह से इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो साधारण व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। और बहुत बड़े बड़े इन्होंने मंदिर बनाए, इतने सारे आप जो ग्रंथ देखते हैं, इनफैक्ट हमारे कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छे से अभी तक प्रिंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये वैदिक बुक्स जो है, भागवतम प्रभुपाद जी के ट्रांसलेटेड, और गीता है, और सारे जो बाकी प्रभुपाद ने लिखे हुए ट्रांसलेटेड चैतन्य चरितामृत इत्यादि जो ग्रंथ हैं, तो ये सारा जो है उन्होंने BBT भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के अंडर पूरा प्रिंट किया। और फिर प्रभुपाद ने क्या किया, एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर्म कर दी। इस्कॉन का फुल फॉर्म है ISKCON, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत प्रचार करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो प्रभुपाद ने इसको इस्टेब्लिश किया, सभी को एकत्रित किया, और उनके डिसाइपल्स के डेडिकेशन की वजह से और गुरु कृपा दोनों होने के कारण वो ये कर पाए। तो वैसे यहाँ कभी हमेशा रश रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक पॉन्ड है ना, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जो मेरू पर्वत का टॉप था ना, वो ब्रह्मपुरी है और साइड में छोटे छोटे देवताओं का वो लोकेशन है, वैसे लग रहा है ये। आइए हम लोग अभी इससे आगे प्रभुपाद जी का समाधि भी है, और उनके समाधि के साइड में ही अन्य जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स है सन्यासी, जैसे तमाल कृष्ण महाराज, अभी भक्तिचारू महाराज का भी वहीं समाधि है, और श्रीधर स्वामी महाराज, तो ऐसे जितने भी सन्यासी हैं जिन्होंने प्रभुपाद के लिए लाइफ डेडिकेट किया है। इधर से एक्चुअली उधर कैमरा घुमो, दूर से दिखता है कि देखो, ये आपको जो केले का बागान दिख रहा है उसके अंदर जितना भी जंगल दिख रहा है वो मायापुर का वैदिक गुरुकुल है। कभी आप आइएगा तो प्लीज़ वहाँ दर्शन के लिए जाइएगा, अभी वहाँ एंट्री निषिद्ध है, इसलिए हम लोग जाएंगे नहीं। तो प्रभुपाद ने ये इंटरनेशनल सोसाइटी जो फॉर्म किया, उसका उद्देश्य था कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। और यहाँ से देख, आप समाधि देख सकते हैं, यहाँ आपको समाधि दिख रहा है सामने। तो प्रभुपाद जी का जो ये पुष्प समाधि है, प्रभुपाद जी ने अपना जो लाइफ स्पैन है 1965 से लेके 1977 तक प्रचार किया था पूरे वेस्ट में, जिसमें उन्होंने स्थापना करके जब 1977 को उन्होंने अपना भौम लीला समाप्त किया, तो उसके बाद उनके समाधि वृंदावन में हुई, और उनका पुष्प समाधि जो है इतना भव्य, ये उनके डिसाइपल्स ने बनाया। और ये अब हमारा लेगेसी है कि ऐसे जगह पे आएँ और भक्तों का आशीर्वाद लें, गीता भागवत का श्रवण करें। तो आपको हम लोग इधर से दिखा देंगे ना, दिख रहा है ना, तो नज़दीक से तो एक, हाँ, इधर से हम लोग फ्रंट आपको अभी टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम का फ्रंट दर्शन भी करवा देंगे, क्योंकि तभी हम लोग साइड व्यू देखे थे। अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी समय मिले प्लीज़ एक तो रांची के हमारे गुरुकुल में आइएगा, हमारे झोपड़ी में, और एक इस भव्य मंदिर में जो यहाँ कैमरा दिखा दो, जो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्टेब्लिश किया। ये देखिए बहुत सुंदर है, ये आपका साइड व्यू है, ऐसा कर दो, अच्छे से कर दो, साइड व्यू है, ठीक है। और करते करते, कल मैं आपको कदम का फल बोल रहा था ना, ये वो बॉल लेके आओ, ये आपको जो दिख रहा है फल, ये कदम के फल है। उस दिन मैंने जो आपको कुमुद माउंटेन, इलाव्रत वर्ष में जो कुमुद माउंटेन में कदम, महाकदम था, वो ये कदम होता है, ये कदम का फूल होता है। ये देखिए इसके अंदर, इसको ये पक जाता है तो इसका मीन्स ना चटनी वटनी भी बनता है। उधर भी है क्या, देखिए, हरी बोल। चलो तो ये आप फ्रंट व्यू देख सकते हैं TOVP का। तो हम जहाँ भी हैं, प्रभुपाद की इच्छा थी कि आप जहाँ भी रहिए, आप बस हरि का नाम लेते रहिए, और आप वैकुंठ वहाँ बना सकते हैं। आप वैकुंठ क्योंकि एक भावना है जहाँ कृष्ण सेंटर है आपके जीवन के, और हम सब जीव उनके निरंतर अहेतु की शुद्ध भक्ति करते हैं, तो वो जगह वैकुंठ हो जाता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम लोग पापी हैं, हम लोग कैसे जिएंगे। प्रभुपाद ने ये जो साइकोलॉजी है, ये जो एक हेल्पलेसनेस का जो भावना है, उसको प्रभुपाद जी ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि आप हरिनाम लीजिए, क्योंकि भगवान आपके साथ सदैव है, परमात्मा रूपी आपके हृदय में है, और वो
आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते चलते इस साइड से जाएंगे तो गौशाला है, पूरा बहुत बड़ा गौशाला है, लेकिन हम वहाँ अभी नहीं जा पाएंगे। वहाँ सारे गौ माता और सारे बैल इत्यादि रहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुटीर है जो भक्तों को रहने के लिए कुटीर है। देखिए ऐसा, ये लाइन से जो आपको दिख रहा है बड़ा, ये कुटीर है। तो यहाँ जो डिवोटीज आते हैं वो लोग को रहने को जगह मिलता है। एक्चुअली ये दर्शन उन लोगों के लिए भी है जो लोग डिवोटीज बहुत सेपरेशन में है, जो आ चुके हैं मायापुर, लेकिन अभी लॉकडाउन में घूम नहीं सकते, तो मेरे साथ आप घूम सकते हो लाइव। ये एक छोटा थिएटर है जिसमें कॉस्मोलॉजी के जो मॉडल्स को डिस्प्ले किया जाता है 7D में, यानी इसमें से ऐसा लगता है ब्रह्मांड आपके छाती पे गिर रहा है, लेकिन गिरता नहीं है। इसमें एक अच्छा है कि रोटेटिंग चेयर्स हैं, उसका आनंद जो है बच्चे लोग लेते हैं। ठीक है, ये इसको देखिए, इसको थोड़ा स्थिरता से देखेंगे क्योंकि चलते चलते हो सकता है अभी जो है आपको स्थिरता से दिखाया जाएगा। ये जो है आपको टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम है। ये फ्रंट एंड है, ये पूरब की तरह है ना, ये पूरब है कि वेस्ट है? ये पूरब है, ईस्ट है, ठीक है। और ये ऐसे है, यहाँ नरसिंह देव का है। आपके को जो राइट में दिख रहा है उधर नरसिंह देव होंगे, लेफ्ट में जो डोम दिख रहा है उधर प्लानिटेरियम होगा, बीच में एक डिपिक्टिंग प्लानिटेरियम होगा और अंदर में अल्टर होगा। और लॉकडाउन के बाद पहला काम करना है, एक तो अयोध्या जाना है, दूसरा है मायापुर आना है, तीसरा है वहीं से गाड़ी लेके हमारे गुरुकुल आना है। ठीक है, तो ये समाधि की तरफ दिखा दो। तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में इंडिया में भी कम से कम, पूरे विश्व में तो 108 मंदिर बनाए, और इंडिया में कम से कम 8 या 10 जगह उन्होंने मंदिर बना के डीटी इंस्टॉल किए थे। ये हमारे सब सेवक हैं। हरे कृष्ण। ये देखिए बहुत सारे कदम के फल गिरे हुए हैं, आपको दिख रहा है कदम के सारे फल गिरे हुए हैं। ये कदम का पेड़ है, दिखाओ तो ये वाला पेड़। ये वही कदम का पेड़ है जो हमने कुमुद माउंटेन के ऊपर डिस्क्रिप्शन पढ़ा था इलाव्रत वर्ष में। यहाँ भी दिखा दो। ये वाला जो डोम बता रहा था, इसमें प्लानिटोरियम बनेगा लेफ्ट वाले में, आपके लेफ्ट में। हरे कृष्णा। हाँ, हमारे देखिए हमारे ड्यूटीज गा रहे हैं वहाँ, कितना सुंदर लग रहा है काम करते करते। ये देखो आ गया। चलो, ड्यूटीज वैष्णव जो है वो कीर्तन करते करते, हा देखिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के गीत गा रहे हैं वो लोग। तो ये समाधि है, आप सबको समाधि का दर्शन करवा दे रहे हैं। इसमें प्रभुपाद जी का समाधि अभी अलाउड तो है नहीं अंदर जाना, तो हम लोग यहीं से प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने पाश्चात्य देश का तारण किया, निर्विशेषवाद और शून्यवाद दोनों का खंडन किया और सारे सिद्धांतों को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो आप सबको एक छोटा टूर कराया है। और आताच जायचं का गंगाला दर्शन करून दिलंस त्यांना? आपण नंतर रांगोळ हां चालत चालत गेलंस हां हाँ दूर है। तो एक्चुअली यहाँ से गंगा जी हैं, पीछे ही हैं, लेकिन जाएंगे तब तक बहुत समय लगेगा। तो लेकिन मेरे नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिएगा। और गंगा जी में मैं आपके बिहाफ में, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन जो डिवोटीज़ हैं यही सब आपको गंगा जी का स्मरण करवाया था, तो आपके बिहाफ पे भी हम लोग एक डुबकी मारेंगे और आचमन करेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है 1.5-2 घंटा लगे, 2-2.5 घंटा। कुछ काम है, कुछ सेवा है, वो सब करके 2.5 घंटे बाद हम लोग पुनः लाइव आएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस चैतन्य महाप्रभु की भूमि में आपका स्वागत है। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो प्लीज़ आप आइए, और जो लोग ऑलरेडी मायापुर में, तो आप दर्शन ले लीजिए, यहीं से प्रणाम कर लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।